इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले एक एक शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है HELLO। एस से हो गया हा और ई की मात्रा लगा दिया और लॉ लिख दिया, तो ये हो गया हेलो। क्या हो गया? हेलो। WELCOME, तो W से हो गया वह, ए की मात्रा लगा दिया, एल है तो ल लिख लिया, और COME कम, तो ये हो गया दोस्तों वेलकम। SORRY, तो एस से हो गया सॉरी नहीं बोलते, हम सॉरी बोलते हैं, तो ये सॉ और या ई की मात्रा लगा दी, हो गया सॉरी। क्या हो गया? सॉरी। GOODBYE, तो जी से हो गया ग, छोटी की मात्रा लगा दिया और ये ड लिख दिया, गुड हो गया, और ये BYE बाई, तो क्या हो गया? गुड बाई। दोस्तों, हेलो हेलो माने होता है नमस्ते। हेलो माने दोस्तों हम होता है नमस्ते। इसी तरह वेलकम, वेलकम माने होता है स्वागत या स्वागत करना, वेलकम। सॉरी, सॉरी माने होता है दोस्तों खेद होता है, दुख होता है, अफसोस होता है। इसी तरह गुड बाई, गुड बाई मतलब इसका भी नमस्ते होता है, लेकिन जब हम किसी से विदा लेते हैं तो अलविदा। बाई मतलब नमस्ते के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलविदा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों THANKS, तो टी से थ हो गया, ए की मात्रा लगा दिया, थ हो गया, बिंदी लगा दिया, ये न हो गया, और आधा क लिख दिया और ये हो गया थैंक्स। तो दोस्तों EXCUSEME, तो हो गया एक्सक्यूज, एक्स और ये क्यू ज, एक्सक्यूज मी। इसी तो हो गया PLEASE, तो ये हो गया, आधा प हो गया और ये ली हो गया और ये ज हो गया, प्लीज। NAMSTEY, तो एन से न मस्ते, ये क्या हो गया? नमस्ते। अब इसको इंग्लिश के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया दोस्तों, नमस्ते मीन्स नमस्ते होता है। थैंक्स माने होता है दोस्तों धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मत क्षमा मांगना, क्षमा मांगना को हम क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी। प्लीज, प्लीज मीन्स होता है दोस्तों कृपया। क्या होता है? कृपया। नमस्ते का मतलब आप जानते ही हैं, नमस्ते मीन्स नमस्ते होता है। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों HOME, तो एस से ह हो गया, ओ की मात्रा लगा दिया, म लिख दिया, क्या हो गया? होम। WHAT, तो ये व हो गया और ये हा और ये वाट, क्या हो गया? वाट। WHEN, तो ये हो गया और हे हो गया और ना वेन, क्या हो गया? वेन। WHERE, तो ये वो हो गया, H लिख दिया, ए वेयर, क्या आप पढ़ेंगे इसको? वेयर। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। होम माने घर होता है, हाउस माने भी घर होता है, लेकिन अपने घर को हम होम कहते हैं। वाट माने क्या होता है दोस्तों? तो वाट माने क्या होता है? वेन, वेन माने होता है कब। जब हम सवाल पूछते हैं तो कब होता है, और जब हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब जब हो जाता है। वेयर, वेयर मतलब होता है दोस्तों कहाँ। क्वेश्चन के रूप में कहाँ होता है, लेकिन जब कंजक्शन के रूप में आता है तो इसको आप मतलब चेंज हो जाता है, जहां हो जाता है। क्या हो जाता है? जहां। क्या हो जाता है? इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों MONEY, तो ये मोने नहीं होता है, ये होता है मनी। वो साइलेंट होता है, तो ये हो गया मने भी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते मनी। अपना सपना, मनी मनी। LATTER, ये होता है, लेटर नहीं लिखा है दोस्तों, लेटर लिखा है। क्या लिखा है? लेटर। WHICH,
तो ये वह हो गया, और ही हो गया, और च हो गया विच। क्या हो गया? विच। FOREST, तो ये हो गया फा हो गया, रेस्ट, फॉरेस्ट। क्या हो गया? फॉरेस्ट। तो इसी तरह मनी, मनी माने होता है दोस्तों पैसा, मनी मतलब पैसा हो गया। लेटर, लेटर माने होता है दोस्तों बाद में। क्या होता है? बाद में। विच, विच माने होता है किसका। जब हम क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो किसका हो जाता है, और जब कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जिसका। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने होता है दोस्तों जंगल, जंगल में बहुत मंगल हो रहा है। विंटर, WINTER, तो ये हो गया, वी हो गया, आधा न लिख दिया और ट लिख दिया, और क्या हो गया? विंटर। SUMMER, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों समर। सुमेर नहीं पढ़ते इसको, तो पढ़ेंगे समर। AUTUMN, आटमन नहीं पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं ऑटम। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ऑटम। क्या पढ़ते हैं? ऑटम। SPRING, तो ये हो गया स्प्री, ये स्प्रिंग। तो स्प्रिंग माने भी देखेंगे हम। तो विंटर माने होता है दोस्तों जाड़ा, जाड़े के मौसम को हम क्या कहते हैं? विंटर। समर मीन्स होता है दोस्तों गर्मी। इसी तरह ऑटम मीन्स होता है दोस्तों पतझड़। इस समय ऑटम का मौसम चल रहा है, होली कल है, तो होली के समय ये मौसम शुरू हो जाता है, पतझड़। स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है बसंत। जब पेड़ पे नए पत्ते आते हैं तो ये बसंत का मौसम होता है। इसी तरह LESS, इसके माने होता है दोस्तों लेस। क्या होता है? लेस। MORE, तो ये मोरे नहीं होता है दोस्तों, ये होता है मोर। MUCH, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों मच। क्या पढ़ेंगे? मुच नहीं पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। NOTHING, N से न हो गया, नथिंग, और TH से थ हो गया, बिंदी लगा देंगे और ग लिख देंगे, नथिंग। इसी तरह लेस, लेस माने होता है दोस्तों कम। लेस माने क्या होता है? कम। मोर मतलब होता है अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा को हम क्या कहते हैं? मोर। इसी तरह मच माने भी दोस्तों अधिक होता है। लेकिन जब किसी मात्रा की हम बात करेंगे जिसको गिना जा सके, उसके लिए हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते, पानी है, दूध है, तो इस चीजों के लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं। नथिंग, नथिंग माने होता है दोस्तों कुछ नहीं। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग मतलब क्या होता है? इसी तरह अगला शब्द देख लेते हैं दोस्तों TRAIN, तो ये है दोस्तों ट्रेन। क्या है? छुक छुक करती आती है, अब तो छुक छुक नहीं करती क्योंकि इंजन बदल गए हैं। BUS, बुस नहीं होता है, ये होता है बस। TRUCK, ये होता है दोस्तों ट्रक। AUTO, ये होता है ऑटो। तो ये सारी गाड़ियां हैं, इसके बारे में जान जाते हैं, आप जानते ही होंगे। ट्रेन माने होता है रेलगाड़ी। क्या होती है? रेल गाड़ी को हम क्या कहते हैं? ट्रेन। बस मीन्स बस होती है, आप बैठे होंगे। ट्रक मीन्स ट्रक होता है, आप जानते ही है। और ऑटो मीन्स ऑटो होता है, रोज हम पकड़ते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, तो उसको ऑटो रिक्शा हम कहते हैं। इसी तरह होता है दोस्तों TODAY, तो ये है टोडे नहीं है, ये है टूडे। YESTERDAY, स्टरडे, स्टरडे, ये क्या है? स्टरडे। क्या है? स्टरडे। TOMORROW, ये है टुमारो नहीं है, टुमारो है। क्या है दोस्तों? टुमारो। JUST, ये है दोस्तों जस्ट। क्या है? जस्ट। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। TODAY, टुडे मतलब होता है आज। क्या होता है? आज। स्टरडे मतलब होता है दोस्तों कल। लेकिन ये क्या होता है? बीता हुआ। जो बीता हुआ कल है उसको हम कहते हैं स्टरडे। इसका इस्तेमाल पास्ट में करते हैं। और टुमारो मतलब इसके माने भी कल होता है, लेकिन आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं। आई विल कम टुमारो
मैं कल आऊंगा। आई वेंट स्टरडे, मैं कल गया था। जस्ट, जस्ट मतलब होता है दोस्तों तुरंत। जस्ट कम, जस्ट सिट। रिसेंट, RECENT, इसको पढ़ें दोस्तों रिसेंट। AFTER, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। DAILY, इसको डेली नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेली। DAI आप कहेंगे डे हो गया, नहीं, डेली। DA है, आई साइलेंट है, तो ये क्या हो गया? डेली। EARLY, अर्ली, ये है दोस्तों और ये ली, अर्ली, क्या हो गया? अर्ली। तो रिसेंट मतलब होता है हाल का। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है दोस्तों बाद में। और डेली मतलब होता है रोजाना। आई गो ट्यूशन डेली, मैं ट्यूशन रोजाना जाता हूं। अर्ली, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली माने होता है तड़के। अर्ली, सुबह के पहले का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्ली कहते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए वर्ड, डेली यूज के वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।